हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 13 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023। आपसे पूछा जा रहा है उस हस्ती का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आप एक और ऑप्शन ऐड कर लेंगे, मैक्स वेरस्टैपन का। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो हैं सर्जियो पेरेज, फर्नांडो अलोंसो, सेबेस्टियन वेटेल और लुइस हैमिल्टन। और इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मैक्स वेरस्टैपन ने ये टाइटल जीता है। सो डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपन ऑफ रेड बुल वन द फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। इसके अलावा मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने फिनिश किया है सेकेंड प्लेस पर एंड स्पेन्स फर्नांडो अलोंसो फिनिश्ड थर्ड इन मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान एंड चाइना हैव अग्रीड टू एक्सटेंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम CPEC कहते हैं, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान और चीन निम्नलिखित में से किस देश में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका विस्तार अफ़गानिस्तान में किया जाएगा। सो द फिफ्थ China, Afghanistan, Pakistan foreign ministers dialogue was held recently, and during the dialogue, foreign ministers of the three countries underlined the need to prevent any group from using their territories for terror activities. And this was the first foreign ministers dialogue between Pakistan, China, and Afghanistan since the Taliban returned to power in Afghanistan in 2021. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Nurses Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं आर नर्सेज आर फ्यूचर, आर नर्सेज आर हेल्थ, आर नर्सेज आर पीपल या आर इन्वायरमेंट आर हेल्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आर नर्सेज आर फ्यूचर। So International Nurses Day is observed every year on 12th May and it is observed to recognize the tireless and invaluable contribution of nurses to health and global health security. इस वर्ष की थीम है Our Nurses Our Future and the International Council of Nurses celebrating this day since 1965. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In May 2023, who was awarded the first गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में प्रथम गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर, अनिल कादोकर, AS किरण कुमार या CK राजू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर जयंत बी नार्लिकर को ये अवार्ड दिया गया है। सो एन एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर प्रोफेसर जयंत बी नार्लिकर वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया and he was also a founder director of Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune। ASI या एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने इंस्टीट्यूट किया है द अवार्ड इन 2022 टू रिकॉग्नाइज एमिनेंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और प्रोफेसर नार्लिकर इज़ नोन फॉर हिज स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम 12th and 13th May 2023? आपसे पूछा जा रहा है
अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन का छठा संस्करण 12 और 13 मई 2023 तक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर या बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जा रहा है। So, the 6th edition of 2-day International Indian Ocean Conference has been started in Bangladesh capital city Dhaka on May 12th and 13th, and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has inaugurated the conference. The conference is being organized by the India Foundation in association with the Bangladesh Ministry of Foreign Affairs. और इस वर्ष इंटरनेशनल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की थीम है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाउकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपसे पूछा जा रहा है दाउकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। सो रिसेंटली द 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज इनॉग्रेटेड एट मेघालया's दाउकी and it is expected to boost trade and ease travel between the two neighboring countries. The Dauki land port is situated about 84 kilometers away from the Meghalaya capital Shillong. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which award has been given to the UP Chief Minister Yogi Adityanath for creating a fear-free उत्तर प्रदेश? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं बापू अवार्ड, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड या नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। So, Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award has been given to UP Chief Minister Yogi Adityanath, and the award has been given by former President of India Ram Nath Kovind for creating a fear-free Uttar Pradesh. And film actors Prem Chopra, Udit Narayan and Rajpal Yadav among other dignitaries were also honoured with the 13th Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award on the occasion. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।